महदी अपने और मिन्हा के दरमियान से फासला ख़त्म करते हुए करीब आया। आंखों में गुस्सा लिए मिन्हा की आंखों में देख रहा था वो। डर नहीं लगता मुझसे? वो ज़रा सख्त लहजे में बोला। महदी मिन्हा के इतना करीब था कि दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते थे। मिन्हा ने एक पल के लिए भी आंखें न चुराई थी। वो महदी की आंखों में देख रही थी। डर? क्यों, आप कोई जानवर हैं क्या? उसने सवाल का जवाब सवाल से ही दिया। उसके इस अंदाज और सवाल पर महदी खान मुस्कुराया और मिन्हा के लबों पर उंगली फेरते हुए बोला, तुम मुझे जानवर ही समझ लो, वहशी जानवर, एक भूखा शेर। यानी वो अभी भी मिन्हा के नरम लबों पर जुल्म करने का इरादा रखता था और तुम्हें चाहिए कि अपने इस भूखे शेर की भूख मिटाओ। अच्छी बीवी मुकाबला नहीं करती शोहर का। महदी मिन्हा के लबों पर झुका ही था कि मिन्हा ने थोड़ा फासला करते हुए बोला, अच्छे शोहर भी अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करते, उन्हें यूँ ज़ख्मी नहीं करते। मिन्हा के इस जवाब पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। अभी जुल्म बर्दाश्त ही कहाँ कर सकती हो तुम? अभी तो तुम्हारे साथ इस चूहे बिल्ली के खेल में ही काफ़ी मज़ा आ रहा है, वो शरारती अंदाज में बोला। मिन्हा ने फिर से अपने दोनों हाथों से उसे पीछे झटका और चिल्लाई, मैं बच्ची नहीं हूँ। मिन्हा की इस हरकत पर से वो काफ़ी गुस्से में आ चुका था। अब कोई ना था जो मिन्हा को महदी खान के गुस्से और कहर से बचाए। वो तेज़ कदमी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा लॉक कर दिया और गुस्से से शर्ट के बटन खोलने लगा। मिन्हा को शायद अंदाज़ा हो गया था कि अब क्या होने जा रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो महदी को अपने करीब आता देखकर ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। महदी खान मिन्हा के लबों पर उंगली रखता हुआ बोला, आवाज़ नीची, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और बकौल तुम्हारे, तुम बच्ची नहीं हो तो चुपचाप बर्दाश्त करो, मुझे रोक सकती हो तो रोक लो। ये कहते ही वो अपने लब मिन्हा की गर्दन पर रख चुका था और अब मिन्हा अपनी गर्दन पर महदी के लबों के लम्स को महसूस कर रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ ना कर पा रही थी क्योंकि महदी ने मिन्हा के दोनों हाथों को मिन्हा की कमर के पीछे से पकड़े हुए था। मिन्हा किसी मछली की तरह तड़प रही थी। अगले ही लम्हे वो उसे अपनी बाहों में लिए अपने बेडरूम में ले जा चुका था और बेड पर लिटा चुका था। मिन्हा के एक एक नक्श पर बोसा दे रहा था। मिन्हा के दोनों हाथ महदी खान की गिरफ्त में थे। मिन्हा ने एक बार भी महदी को नज़रें उठाकर ना देखा था। आज वो खुद को बहुत मजबूर समझ रही थी और ऐसा ही था। आखिरकार वो महदी खान की पनाह में थी और महदी खान की पनाह से निकलना आसान न था। महदी खान मिन्हा की नीली आंखों और नरम लबों में इतना खो गया था कि भूल गया था कि वो मिन्हा से नफ़रत करता है। इसका मकसद बस इसे तकलीफ़ पहुंचाना था। इसे याद आते ही मिन्हा के हाथ छोड़ दिए और अपने जज्बात पर काबू पाते हुए, जो कि बहुत मुश्किल हो चुका था, ख़ुद को संभाला और बेड की दूसरी जानिब लेट गया। अपने ऊपर से वज़न कम महसूस होते ही मिन्हा फ़ौरन वहाँ से उठी, जबकि महदी खान नहायत पुरसुकून था और बेड पर लेटे अपना फ़ोन देख रहा था। वो रोते हुए ख़ुद को संभाल रही थी। बहुत बुरे हैं आप, मुसलसल अपने आंसू साफ़ कर रही थी। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ और करती रहूँगी। जिस्म पा लेने से इंसान मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता। कहीं तो मैं हाज़िर हो जाती हूँ आपके सामने। वो रोते हुए अपना दुपट्टा उतारते हुए बोली। हद में रहो लड़की। उसने मिन्हा की तरफ देखा भी ना था और उसे बस नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, सख्त नज़र से देखकर बोला। तो मिन्हा पर नज़र पड़ी की पड़ी रह गई, जैसे आंखें पत्थर हो गई हों। वो सोफ़े पर बैठी रो रही थी और उस वक़्त रोते हुए भी वो बहुत हसीन लग रही थी। महदी ने बड़ी मुश्किल से अपनी बहकती नज़रों को संभाला और कमरे से निकल गया। उसके बाहर जाते ही वो गुस्से से पागल हो चुकी थी। मिन्हा ने कमरे की हर चीज़ तोड़ डाली थी। फिर रोते रोते अचानक उसकी आंख लग चुकी थी। महदी 3 घंटे बाद कमरे में आया तो कमरे का नक्शा बदला देखकर इसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते ही इसकी नज़र सामने बेड पर पड़ी, जहाँ मिन्हा गहरी नींद सो रही थी। वो सोते एक नन्ही परी लग रही थी। महदी खुद को ना रोक पाया और कदम बढ़ाते हुए बेड के करीब आया, जहाँ मिन्हा नींद में गुम थी।
मिन्हा की सूजी आंखें, भीगी पलकें, लाल नाक वजाहत कर रही थी कि वो रोते हुए ही सोई है। मिन्हा के चेहरे से बाल हटाते हुए वो इसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। अचानक इसकी नज़र उस मासूम परी के हाथों में पड़ी जो ज़ख्मी थे और अब भी खून लगा था उन पर। बिना कुछ सोचे समझे उसने साइड टेबल से दवाई निकाली और बहुत आराम से करीब बैठकर मिन्हा के हाथों पर दवाई लगाने लगा। शायद अब मादी को इस परी पर रहम आ रहा था। मादी खान मिन्हा के सामने कुछ और पीछे कुछ और था। क्यों देता था वो मिन्हा को इतनी तकलीफ़? अगर उसे खुद बर्दाश्त नहीं था तो क्यों रखता था मिन्हा को तकलीफ़ में? क्यों देता था हर दिन एक नया ज़ख्म? दवाई लगाते ही वो उठा और मिन्हा के ऊपर कंबल देता हुआ खुद भी बेड पर आ लेटा। वो मिन्हा के बिल्कुल करीब, वो बिना आंखें झपके मिन्हा को देख रहा था। वो अपनी दोस्त अक्सा के साथ शॉपिंग मॉल से बाहर आ रही थी कि जब उसने कई सालों बाद मिन्हा को देखा था और एक ही नज़र में पहचान गया कि ये उसकी ही मिन्हा है। मादी खान ने पूरे 10 साल बाद अपनी मिन्हा को देखा था और देखता ही रह गया था, जबकि मिन्हा ने इसे ना देखा था। जब मादी ने उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन निकाली तो अख्तर ने उसे समझाना चाहा कि भाई ठीक 2 दिन बाद शादी है उसकी। मैं नहीं जानता कुछ अख्तर, वो चिल्ला रहा था। मुझे हर हाल में चाहिए वो, अब मैं नहीं खो सकता उसे। मैं 10 साल से तड़प रहा हूँ। उसे ना देखा होता तो शायद हार ही मान लेता, लेकिन अब उसे पाना मेरी ज़िद है और अब उसे पाए बिना मुझे करार नहीं आएगा। वो मुसलसल चिल्ला रहा था। जाओ उठा ले आओ उसे। अख्तर और महदी बचपन से ही साथ थे, दोनों अच्छे दोस्त तो थे ही, लेकिन अख्तर महदी का मैनेजर भी था। महदी के लीगल इलीगल सारे काम अख्तर ही अरेंज करता था। ये कहना बेहतर होगा कि अख्तर ही महदी का राइट हैंड था। अख्तर महदी का एक इशारे पर जान ले भी सकता था और जान दे भी सकता था, तो ये कैसे मुमकिन था कि वो अपने दोस्त को यूं ही तड़पता छोड़ दे। इसीलिए वो महदी के कहने पर मीना को उठा ले आया। मीना अब मादी खान का इश्क नहीं बल्कि ज़िद बन चुकी थी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो मिन्हा के साथ ऐसा क्यों सलूक करता है। शायद वो पिछले 10 साल का बदला ले रहा था, लेकिन अब इसकी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। उसे बस किसी भी हाल में मिन्हा चाहिए थी। वो फिर से अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता था। आँख खुलते ही उसने अपने करीब मादी खान को पाया, जो शायद गहरी नींद सो रहा था। ये नज़ारा देखकर वो चौंकी थी और अपने ऊपर से मादी का हाथ झटकते ही मादी खान की आँख खुली और पहली नज़र मिन्हा पर पड़ी, जो आंखों में गुस्सा भरे उसे घूर रही थी। क्या हुआ, कोई जिन देख लिया क्या? वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोला। आप जिन नहीं तो जिनों के सरदार हैं, वो दांत पीसते हुए बोली। और तुम उस जिन की सरदारनी चुड़ैल, वो ज़रा सख्त लहजे में बोला था इस बार। मिन्हा बदतमीज़ी मुझे बर्दाश्त नहीं, तो ज़रा ज़ुबान को लगाम दो। वो मुसलसल उसे घूर रहा था गुस्से से। आप बेड पर क्यों सोए हैं? आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं शोहर हूँ तुम्हारा, निकाह में हो तुम मेरे। मैं जब चाहूँ अपना हक़ ले सकता हूँ, तुम्हारी इजाज़त का पाबंद नहीं हूँ। वो बेड पर से उतरकर फ़्रेश होने चला गया। मीना वहीं खड़ी हालात को समझ ना पा रही थी। वो वॉशरूम से बाहर आया तो मीना अब भी वहीं खड़ी थी। ज़्यादा मत सोचो, मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया और कुछ नहीं किया, लेकिन अब एक बात याद रखना, जिस दिन हक़ लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ और मुझे इनकार सुनना पसंद नहीं। शीशे में देखकर कभी वो बाल बनाता तो कभी शीशे से ही मिन्हा की जानिब देखता। और वैसे भी गौर से देखो, ये कमरा मेरा है। मैं तुम्हारे बेड पर नहीं सोया, बल्कि तुम मेरे बेड पर सोई थी। मिन्हा शरारती सा मुस्कुराई और अपने सीने पर हाथ बांधते हुए बोली, मैं आपके निकाह में हूँ, आपकी बीवी हूँ और आपकी हर चीज़ पर मेरा बराबर का हक़ है। तो इस हिसाब से तो बेड भी मेरा भी हुआ। आए बड़े हकूक़ बयान करने वाले। वो नज़रअंदाज करती हुई आगे बढ़ी। तो फिर अच्छी बीवी होने का सबूत दो। वो कदम बढ़ाते हुए मिन्हा के करीब आ रहा था। मिन्हा कदम पीछे लेते हुए दिल ही दिल में डर रही थी। मादी की नज़रें मिन्हा के लबों पर टिकी थी बस। और मिन्हा को कल रात वाला वाक़या याद आ रहा था, जब उसके लबों पर जुल्म हुआ। न जाने अब ये वहशी जानवर क्या करेगा। वो दिल ही दिल में डर रही थी, दिमाग में कई सवालात ला रही थी। ये मेरी शर्ट प्रेस कर दो।
मादी ने एक हाथ से शर्ट बढ़ाई। क्या क्या कहा आपने? मिन्हा को जैसे अपने कानों पर यकीन ही ना आया हो। वो सवारियां नज़रों से मादी को देख रही थी। हाँ, तुम ही ने भी कहा ना कि तुम मेरी बीवी हो, तो बीवी अपने फ़राइज़ भी जानती होगी। मिन्हा ने मादी के हाथों से शर्ट थाम ली। जी, जैसा आप कहें। एक पल को वह हैरान हुआ कि ये आखिर हो क्या रहा है। ये लड़की इतनी आसानी से कैसे मान गई मेरी बात। वो वॉशरूम से बाहर आया तो मिन्हा ने हाथ में शर्ट थामी हुई थी। शरारत उसकी आंखों से झलक रही थी। उप्स, ये तो जल गई, वो शर्ट मादी को दिखाते हुए बोली। अब मैं बीवी होने का फ़र्ज़ कैसे पूरा करूं? वो तंज़िया लहजे में बोली थी। वो मिन्हा की इस हरकत पर मुस्कुराया। फिर अपनी मुस्कान पर काबू पाते हुए उसने मिन्हा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ दूसरी शर्ट लेकर आओ और उसे प्रेस करो, और अगर इस बार चली तो मैं तुम्हें सच में अपना वहशी रूप दिखाऊंगा, जो तुम अभी बर्दाश्त ना कर पाओ शायद। वो दान पीसते हुए सख्त लहजे में बोला था। मिन्हा ने डर कर एक लंबा सांस लिया और तपती नज़रों से देखती मादी को घूरते हुए दूसरी शर्ट निकाल कर कमरे से चली गई, जबकि मादी खान वहीं खड़ा बस मुस्कुरा रहा था। हाय मेरी चालाक बीवी, मुकाबला भी देखो किससे कर रही है।